नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर बीना बंसल। आज हम बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म यानी कम थायराइड हार्मोन के क्या लक्षण होते हैं, ज़्यादा थायराइड हार्मोन के क्या लक्षण होते हैं और उसका इलाज कैसे करें। थायराइड हमारे गले में एक ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन बनाती है, T3 और T4। T3 यानी एक थायरोनिन स्ट्रक्चर में अगर 3 आयोडीन एटम है तो उसको हम कहते हैं T3, और अगर उसमें 4 आयोडीन एटम है तो उसको हम कहते हैं T4। तो आयोडीन, खाने में आयोडीन हमारे थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली क्योंकि सारा सॉल्ट इंडिया में अब आयोडाइज्ड रहता है, इसलिए आयोडीन डेफिशिएंसी अब हमें नहीं दिखती है। तो T3 और T4 थायराइड हार्मोन जो है, इनका बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स में सेल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। तो थायराइड हार्मोन हार्ट के लिए भी ज़रूरी है, पेट के लिए भी ज़रूरी है, स्किन, बाल, बोन्स, सारे ऑर्गन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बॉडी इसको एक नॉर्मल लेवल में रखने की कोशिश करता है। थायराइड कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करती है ताकि थायराइड फिर T3 T4 बना पाए। तो थायराइड तभी हार्मोन बना पाएगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करती है। अब हम आगे थायराइड के डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। थायराइड अगर कम बन रहा है, थायराइड अगर कम काम करे और कम हार्मोन बनाए तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड अगर किसी कारण से ज़्यादा काम कर रहा है और ज़्यादा हार्मोन बना रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अगर थायराइड में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको हम कहते हैं थायराइडाइटिस। इसके अलावा कभी कभी थायराइड में कुछ गांठें हो जाती हैं जिनको कहते हैं थायराइड नोड्यूल्स। ये चारों ही कॉमन समस्या है। सबसे पहले हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, उसकी वजह से T3 T4 लो हो सकते हैं, लेकिन पिट्यूटरी इमीडिएटली एक्शन में आती है और TSH बढ़ा देती है ताकि T3 T4 लो ना हो। तो शुरू में काफ़ी लंबे समय तक TSH बढ़ा हुआ रहता है लेकिन T3 T4 नॉर्मल रहता है। ये हाइपोथायराइडिज्म की पहली स्टेज है जिसे कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, और ये काफ़ी कॉमन स्टेज है। ज़्यादातर लोगों को इस स्टेज में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए इसका नाम है सब क्लिनिकल, यानी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है। लेकिन इस स्टेज में भी कभी कभी इलाज करना ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तो TSH हमें थोड़ा भी बढ़ा हुआ नहीं चाहिए क्योंकि थायराइड हार्मोन नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान हम TSH 2.5 के नीचे रखते हैं। अगर TSH 5 से 10 के बीच में है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हार्मोन लें, ये अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करें क्योंकि रिकमेंडेशन ये कहती हैं कि TSH अगर 10 से ऊपर है तो ज़रूर दवा लें। 5 से 10 के बीच में है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिपीट चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है हार्मोन नॉर्मल हो जाए, कई बार वो बढ़ जाती है या वैसे ही रहती है। तो TSH 10 की अगर ऊपर है तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड अगर कम हार्मोन बना रहा है तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम बाहर से थायराइड हार्मोन रिप्लेस करते हैं। थायरॉक्सिन अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से आती है। ये दवा सुबह सुबह खाली पेट ली जाती है, आधे घंटे के बाद ही आपको चाय या कॉफ़ी या कोई भी दूध वाले पदार्थ लेने हैं। यूजुअली अगर हम इलाज शुरू कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना होता है, क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बना रहा है तो हम उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली उसको केवल रिप्लेस कर रहे हैं, उसका काम हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन होती है। थायराइड हार्मोन की हम डोज सही दे रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें समय समय पे TSH की जांच करानी होती है। अगर हम ठीक मात्रा में थायराइड हार्मोन दे रहे हैं तो TSH नॉर्मल हो जाता है। अगर TSH ज़्यादा है इसका मतलब हम हार्मोन अभी भी कम दे रहे हैं, अगर TSH लो हो रहा है इसका मतलब हम ज़्यादा रिप्लेस कर रहे हैं। तो थायराइड हार्मोन की मात्रा जज करने के लिए हम TSH का टेस्ट कराते हैं, जो यूजुअली 6 हफ्ते के बाद की जाती है। हाइपोथायराइडिज्म में किसी भी खाने पीने का परहेज़ नहीं है। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि हाइपोथायराइडिज्म में हम किन चीज़ों का परहेज़ करें।
कुछ सब्जियां हैं जो बहुत अधिक मात्रा में लेने से, 1-2 किलो रोज़ के रोज़ लेने से कभी कभी रिपोर्ट्स हैं कि उससे हाइपोथायराइडिज्म होता है, जैसे कि ब्रोकोली या बॉक चॉय। लेकिन ये इंडिया में कॉमन इस्तेमाल वाली सब्जियां नहीं हैं और थोड़ी सी मात्रा में अगर हम ले रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। तो आपको खाने में किसी भी सब्ज़ी का उपयोग कम करने की ज़रूरत नहीं है। सोया प्रोटीन या सोयाबीन वाले पदार्थ भी आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ी सी मात्रा में ले रहे हैं रोज़। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो शरीर में T3 T4 की मात्रा अधिक हो जाती है। ये काफ़ी ड्रामेटिक तरह से यूजुअली प्रेजेंट करती है, क्योंकि इसके लक्षण होते हैं एकदम तेज़ी से वज़न कम होना, घबराहट होना, धड़कन महसूस होना, पसीना ज़्यादा आना, इरेगुलर पीरियड्स। कई लोगों को आँखों में चेंजेस आते हैं, आँखों का साइज़ बड़ा होने लगता है, आँखों से पानी आना, ग्लैंड सूजा हुआ दिख सकता है, तो ग्लैंड का साइज़ ज़्यादा दिखना, ये सारे हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं। कई लोगों को उतने ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है, केवल धीरे धीरे वज़न कम हो रहा होता है और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो इस केस में थायराइड हार्मोन का टेस्ट ज़रूर कराएं अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं। हाइपरथायराइडिज्म के 3 संभव इलाज हैं। यूजुअली हम इसके शुरुआत में ट्रीटमेंट दवाइयों के माध्यम से करते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो थायराइड हार्मोन का काम कम करती हैं। ये दवाइयाँ यूजुअली हम हाई डोज से शुरू करते हैं और धीरे 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 समय के साथ इसको हम टेपर कर पाते हैं। तो 1 से 1.5 साल दवा चलती है। 50% लोग 1 से 1.5 साल के बाद क्योर हो जाते हैं और हम दवा बंद कर पाते हैं। कुछ लोगों में हाइपरथायराइडिज्म ज़्यादा सीवियर होता है और हम दवा की मात्रा रिड्यूस नहीं कर पाते। उनमें फिर हम रेडियो आयोडीन अब्लेशन का ऑप्शन देते हैं। रेडियो आयोडीन एक आइसोटोप है आयोडीन का। जब हम रेडियो आयोडीन वाला पानी पीते हैं तो वो आइसोटोप जाके थायराइड ग्लैंड में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उससे धीरे धीरे तरंगे निकल के 1 से 3 महीने में थायराइड का काम कम कर देती है। ये एक परमानेंट इलाज है हाइपरथायराइडिज्म का और बिल्कुल सेफ इलाज है। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा, किसी किसी व्यक्ति में बहुत बड़ा ग्लैंड साइज़ होता है। कुछ लोगों में गॉइटर या ग्लैंड का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उनमें हाइपरथायराइडिज्म के लिए एक सर्जरी का भी ऑप्शन है कि अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो वो तुरंत ही इलाज हो जाता है, क्योंकि हमने थायराइड टिश्यू ही निकाल दिया। एक कॉमन समस्या है थायराइडाइटिस। कभी कभी जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा मिलता है, पर ग्लैंड ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो भी स्टोर्ड हार्मोन है वो ब्लड में आ गया होता है। तो ये हम हाइपरथायराइडिज्म से कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में T3 T4 की मात्रा खून में ज़्यादा है। पर हाइपरथायराइडिज्म में ग्लैंड हाइपर एक्टिव है। जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें हाइपर एक्टिव ग्लैंड देखते हैं, जबकि थायराइडाइटिस में ग्लैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बल्कि इन्फ्लेमेशन होकर उसका काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। लेकिन जो ग्लैंड में हार्मोन स्टोर्ड था वो पूरा का पूरा एक तरह से उसने ब्लड को फ्लड कर दिया है, तो पूरा हार्मोन तुरंत ब्लड में आ गया है। और कुछ समय बाद 2-3 हफ्ते बाद फिर जब हार्मोन कम हो जाएगा आपका स्टोर, तो हाइपर से आप हाइपो हो जाते हैं। तो थायराइडाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक स्टेज ऑफ ज़्यादा थायराइड हार्मोन आता है, फिर स्टेज ऑफ कम थायराइड हार्मोन होकर वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसका प्रेजेंटेशन बुखार से होता है। लोगों का कुछ समय से 2-3 हफ्ते से बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, कई बार डायग्नोज ही नहीं हो पाता है, और जब हम थायराइड टेस्ट कराते हैं तो उसमें थायराइड डिस्टर्ब आता है। तो इसका यूजुअली इसके लिए कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अपने आप ही ठीक हो जाती है। हमें केवल बुखार या गले में दर्द की दवा देनी होती है और समय के साथ ये खुद ही रिकवर हो जाता है। तो ये हो गए थायराइड के कुछ कॉमन कंडीशंस। एक कॉमन समस्या और है जिसमें थायराइड में एक गांठ या नोड्यूल बन जाए। तो थायराइड नोड्यूल्स बहुत कॉमन हैं। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 25% पॉपुलेशन में थायराइड की गांठें दिख सकती हैं, और सारी गांठें जो हैं वो डेंजरस नहीं होती हैं। थायराइड नोड्यूल का हमेशा इलाज करने की ज़रूरत नहीं है।
अल्ट्रासाउंड के दौरान ही हम चेक कर सकते हैं कि ये नोड्यूल आगे चल के कुछ परेशानी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर आपको थायराइड नोड्यूल है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हार्मोन कम या ज़्यादा तो नहीं बन रहा है। अगर हार्मोन कम या ज़्यादा बन रहा है तो हम इसके लिए दवा देते हैं। दूसरा, हम ये देखना चाहते हैं कि उस गांठ में कैंसर की संभावना क्या है। ये देखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अल्ट्रासाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नोड्यूल्स के, जिनको देख के सोनोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि आगे कैंसर की संभावना कितनी है, और वो एक क्लासिफिकेशन देते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 कौन सी ग्रेड का है ये। अगर ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो उसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोड्यूल परेशान नहीं करेगा आपको कभी भी, उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में डाउट होता है कि इसमें आगे कैंसर की संभावना हो सकती है तो हम यूजुअली एक FNAC या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एडवाइस करते हैं। लोग इस नाम से ही यूजुअली डर जाते हैं। मैं एक पेशेंट को कभी बोलती हूँ कि आपको जाके FNAC करना है तो वो उसको कैंसर के साथ एसोसिएटेड करने लगते हैं। पर थायराइड का FNAC बहुत आसान है। जैसे हम यहाँ से ब्लड सैंपल निकालते हैं, केवल उसी तरह से आपको नोड्यूल से सैंपल निकालना होता है, और फिर उसके सेल्स को देख के ये जज कर सकते हैं कि इस नोड्यूल में कैंसर की कोई संभावना तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि थायराइड के कैंसर दूसरे कैंसर्स जैसे नहीं हैं। इनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है और इससे आपकी प्रोलॉन्ग लाइफ पे कोई असर नहीं आता। अगर ज़रूरत है तो सर्जरी भी बहुत आसान है, क्योंकि ये सुपरफिशियल ग्लैंड है और आजकल सर्जिकल स्किल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो एक अच्छे सर्जन के द्वारा आप परमानेंटली इसका क्योर कर सकते हैं। तो ये हो गया थायराइड के अलग अलग कंडीशंस और उनका इलाज। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थायराइड की जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे आप अपनी बीमारी का सही तौर पे इलाज कर पाएँ और अपने थायराइड का अच्छी तरह से ख्याल रख पाएँ। धन्यवाद।